सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं थोड़ा डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। जनरली मैं ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, राइट, वो सारे टॉपिक पे बात करती हूँ। क्योंकि आज जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ वो है कि एग्जाम में गुड मार्क्स कैसे लाए जाए, स्टडी को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। एक्चुअली अभी थोड़े दिन पहले मैं अपने रिलेटिव्स के साथ बात कर रही थी एंड पता चला कि सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो एग्जाम्स नज़दीक आ रही है, सो मुझे लगा कि चलो मैं यहाँ इस टॉपिक पे बात करूँ। एंड फ्रेंड्स, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने आसपास बच्चे के पेरेंट्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो मैं आपको जो टिप्स दे रही हूँ ना, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है, प्लस एज अ स्टूडेंट, राइट, मैं थोड़ी ठीक ठाक स्टूडेंट थी, पर जो जो चीज़ मैंने सीखी हुई है, ठीक है, कि चलो ये अगर मैं करती तो इससे और अच्छे मार्क्स आ सकते थे। वैसे मैं यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट थी ऑक्यूपेशनल थेरापी के कोर्स में, ठीक है। सो एनीवेज, एंड दूसरा कि मैं बच्चों को पढ़ाती थी। तो यहाँ पे जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ ना, वो मैं अपने एक्सपीरियंस से दे रही हूँ, तो प्लीज आप इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, टिप्स शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मेरा क्या था कि जनरली जब स्कूल टाइम होता था या तो एग्जाम टाइम होता था, तो मेरा रूटीन था, मुझे 10 बजे नींद आ जाती थी। बट जब वैकेशन का टाइम होता था, सब इकट्ठा होते थे, तो हम लोग नहीं जल्दी सोते थे। एंड आई थिंक सबके साथ ऐसा होता है। सेम चीज के जब आप 35-40 मिनट्स का क्लास अपने स्कूल में अटेंड करते हो, तो हमको एक दो बार ये विचार आते हैं कि कब 40 मिनट्स होगा, कब ये लेक्चर खत्म होगा। बट अगर हम 3 घंटे मूवी देखते हैं तो हमको कभी ये बहुत कम आता है, अगर मूवी बोरिंग ना हो तो, कि हमको पता भी नहीं चलता कि 3 घंटे कैसे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे चीज है इंटरेस्ट की। सो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है फ्रेंड्स कि आपको अगर स्टडी में अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो जैसे कि दूसरे दिन जो चैप्टर चलाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि दूसरे दिन अगर हमारे टीचर चैप्टर नंबर 7 पढ़ाने वाले हैं, तो वो ही चीज आप सेल्फ स्टडी अगले दिन ही करके, घर पे करके आप दूसरे दिन स्कूल में जाए। इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, हमने सेल्फ स्टडी किया है, तो हो सकता है हमको 100% पता ना चले, हमें 100% ना सीखे, पर एटलीस्ट 20-30% हमको पता चल जाता है कि ये लेसन में ये बताया गया है, राइट। एंड अगर आप थोड़ी प्रिपरेशन करके जाते हो ना स्कूल में, तो मैं ऐसा करती थी कि मैं एडवांस में स्टडी कर देती थी, एंड फिर जब वो क्लास होती थी तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो मुझे इस क्लास में कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मैं अगर मेरे मैडम या सर अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो मुझे उसका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा प्रिपरेशन एडवांस में कर लिया है। तो अगर आप 20% एडवांस में करते हो क्लास में, आपको थोड़ा 50-70 पता चल जाता है, तो आपका 80-90% आपका वो लेसन का उसी टाइम हो जाता है। एंड फिर हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छी ड्रेस खरीदी है, ठीक है, जो आपको बहुत पसंद है, एंड अगर आपको कोई शादी में जाना है तो आप कितना एक्साइटेड होते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अपना मनपसंद एंड बहुत अच्छा ड्रेस पहनने वाले हो, ठीक है। एंड अगर सेम थिंग अगर आपने बोला हो पेरेंट्स को कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, अगर कोई रीजन से वो नहीं आ रहा हो, एंड तो आप इतने एक्साइटेड नहीं होते, राइट। मतलब अगर आपको कोई अच्छी चीज लगती है पहनने की, या अगर आपके पास कोई अच्छी चीज है एंड अगर आपको उसको दिखाना है, तो आप ढूंढोगे कि भाई चलो अभी मैरिज है तो मैं इस तरह से रेडी होंगी, इस तरह का कि मेरा ड्रेसिंग होगा। तो वो ही चीज होती है, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो अगर आप ये चीज अगर एडवांस में प्रिपेयर करते हो 20%, राइट, तो स्कूल में आप बहुत ही, आपका एक्टिवली पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि आपको थोड़े बहुत आंसर पता है, तो एक अंदर से एक पॉजिटिविटी होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है कि इसका आंसर मैं थोड़ा दे सकती हूँ।
तो जो हमको पता भी नहीं चलेगा। आप एक बार ये ट्राई कीजिएगा एंड मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट है, वो है पेन एंड पेपर लेके आपको स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई टॉपिक लेके बैठे हो, ऐसे बहुत टाइम हम लोग ऐसा करते हैं कि बुक के सामने ऐसे बैठते हैं पर कोई और ही थॉट में चले जाते हैं, कोई और ही सिटी में चले जाते हैं, या तो सोते सोते पढ़ते हैं तो भी यही होता है। पेरेंट्स को लगता है बच्चा दो घंटे से पढ़ रहा है, पर रियल चीज ये हो जाती है कि हमारा माइंड ना बहुत चंचल होता है। भगवान भी भगवद गीता में बोलते हैं, ठीक है। एंड इससे क्या होता है कि जो हमारा जो स्टडी रहता है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको एक्टिवली थोड़ा आपको अवेक रखने के लिए आपको पेन का यूज करना है। आपको पेन एंड पेपर लेके ही बैठना है। अगर आप साइंस का कोई टॉपिक ले रहे हो तो आप बीच बीच में थोड़े पढ़ाई करके थोड़े पॉइंट्स लिखना रखिए, या मैथ्स में तो आपको जरूरत पड़ेगी ही। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज है कि भले आप 5 मिनट स्टडी करें बट वो आपकी स्मार्ट स्टडी हो जाएगी, क्योंकि आपका 100% माइंड आप वहां पे रखने का ट्राई कर रहे हो। चीज ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं क्या करती थी एंड क्या करना चाहिए। समटाइम्स नहीं कर पाती थी, बट वो लर्निंग आई कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि हम एक हफ्ते का टाइम टेबल बना लेते हैं, 1 मंथ का बना लेते हैं कि इतने टाइम में मुझे इतना करना है, जो गलत है, ठीक है। तो इतना लंबा हमको टाइम टेबल रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमको लगता है अभी बहुत टाइम है, ठीक है। सो हमको क्या करना है, एक ही दिन का टाइम टेबल बनाना है, उसमें भी ठीक है। आप पर्टिकुलर जो टॉपिक लेके बैठे हो ना, जब आप वो चीज पढ़ रहे हो तब आपको वो नहीं थिंक करना है कि इसके बाद मेरे कितने टॉपिक्स बाकी है, कि क्या रह गया है, ठीक है। इसके बारे में हमको नहीं सोचना है। ये सारी चीज को पूरे साइड में रख के हम जो भी टॉपिक लेके बैठे हैं उस पे हमको हमारा 100% फोकस करना है। एंड मैं क्या करती थी कि जैसे 1 to 20 चैप्टर्स होते हैं फॉर एग्जांपल साइंस में, तो मैं 1 to 20 तक एक दीवार पे कागज चिपका देती थी 1 to 20, एंड जो भी चैप्टर हुआ उसमें मैं ऐसे टिक करती थी। बट वो भी आप कर सकते हो, बट वो उसको आपको माइंड में इतना नहीं रखना है कि इतना बाकी है चैप्टर या इतने मेरे टोटल चैप्टर है। वो सारी चीज को आप फॉरगेट करके जो भी टॉपिक लेके बैठे हो आपको 100% उस पर ही फोकस करना है कि मुझे और बाकी का नहीं पता, पर राइट नाउ मुझे इस चीज को क्लियर करना है, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे गोल रखोगे ना तो ही आप पूरा चैप्टर धीरे धीरे पूरा चैप्टर या पूरा सब्जेक्ट कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा ही रखना है कि भाई चलो मुझे अभी इस टॉपिक के बारे में ही सोचना है, यही मुझे क्लियर करना है। तो और एक मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बोल रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम का डे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले जब आप हॉल में जाते हैं तो उससे पहले अगर हमारे फ्रेंड्स मिल गए तो हम उसके साथ चिट चैट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अभी जो भी पढ़ना था पूरे साल पढ़ लिया या पूरे दिन पढ़ लिया, अभी 5 मिनट में क्या होगा, राइट। नॉट द 5 मिनट्स में, लास्ट 5 मिनट की बात नहीं कर रही, बट जो 10-15 मिनट्स आप थोड़े पहले चले जाते हो, बट हमको उस टाइम का भी सदुपयोग करना है। समटाइम्स क्या होता है ना, हम बहुत टाइम मेरा भी ऐसा था कि देखो मैंने ये लास्ट में थोड़ा पढ़ा, वो मेरी फिल इन द ब्लैंक्स आ गई या ऐसा कुछ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जाम के 1-2 घंटे पहले भी हमको पूरा टाइम का सदुपयोग करना है। एंड भगवान बताते हैं कि मैं समय हूँ, यानी कि हमको समय का रिस्पेक्ट करना है। तो और एक टिप है जो मेरे टाइम पे बहुत होती थी कि जनरली हमने स्टडी कर दी, ठीक है, फिर हम लोग अगर लंच करने आए हैं किचन में या नीचे मम्मी पापा के साथ, तो हम लोग क्या करते हैं उसका ही थॉट्स करते रहते हैं कि इतना हुआ है, इतना बाकी है, राइट। या तो हम अपने पेरेंट्स के साथ भी ये डिस्कस करते हैं कि मम्मी पूछेगी कि कितना पढ़ाई हुआ, ये सब। तो मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि ठीक है, जब आप पढ़ते रहते हो
पढ़ रहे हो तो आपको 100% वही टॉपिक में देना है अपना अटेंशन। बट जब आप खाना खाते हो ना, तो आपको ये सारी चीज नहीं सोचनी है कि यार कितना मेरा टॉपिक बाकी है, या इससे क्या होता है थकान महसूस होती है हमको। एंड जब हम सच में पढ़ने के टाइम पे जाते हैं तो हमको थोड़ा टायर्डनेस फील होता है। सो बेटर है कि जब आप लंच कर रहे हो तो आप पूरा ध्यान लंच की ओर ही केंद्रित करें, ठीक है। बाकी के फिजूल थॉट्स करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। एंड ये पेरेंट्स का भी ऐसा है, समटाइम्स ना पेरेंट्स, अगर बच्चा 2-3 घंटे से अपने रूम से बाहर नहीं आता तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है, अच्छा मेरा बेटा बहुत स्टडी कर रहा है। एंड अगर 10-15 मिनट में आ जाता है तो लगता है पूछते रहते हैं हम एज अ पेरेंट्स के क्यों आ जाते हो बाहर। बट मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज में बच्चे को रोकना टोकना नहीं चाहिए, ठीक है। लेट देम डू हाउ, बिकॉज उनको स्टडी करना है ना। अगर बेस्ट बच्चा, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं बुक लेके लेटे लेटे पढ़ते हैं या बैठे बैठे पढ़ते हैं, कोई और ही दुनिया में चले जाते हैं, ठीक है, कि फ्रेंड्स के साथ ये किया वो किया। सो इससे अच्छा है कि आपको इफेक्टिव जो स्मार्ट स्टडी बोलते हैं वो करना है। इससे अच्छा है कि आप 3 घंटे ऐसे पढ़ो कंपेयर टू जब आप 20 मिनट्स पेन पेपर लेके आप जब 100% अपना देके वो टॉपिक कंप्लीट करते हो तो वो आपको ज्यादा इफेक्टिव रहता है। चीज है जो मेरे टाइम पे होती थी कि जब पेपर खत्म हो जाता था ना, तो पेरेंट्स भी समटाइम्स बोलते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं जैसे कि मैथ्स में, कि हम चलो हम सॉल्व करते हैं कितने मार्क्स का सही किया कितना गलत किया, या तो उस तरीके से, राइट। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जैसे आज मेरा मैथ्स का पेपर था, कल मेरा साइंस का है, तो घर जाके मुझे इस पे डिस्कस नहीं करना है कि मेरे इतने सही है इतने गलत है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमने कर्म कर दिया, अभी हमको फल का हमको नहीं सोचना है, वो आप टीचर को सौंप दीजिए, ठीक है। भगवान भी बताते हैं हमको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, ठीक है। हमको हमारा 100% देना है। फिर दूसरा, अगर आपको वो सब करना ही है तो जब सारे पेपर्स खत्म हो जाते हैं, 7 सब्जेक्ट्स या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी, पूरी एग्जाम्स खत्म हो जाने के बाद अगर आप उसमें थोड़ा बहुत अगर आपको मर्जी है तो करो, अदरवाइज उसमें अगर आप आधा घंटा बिगाड़ देने से अच्छा है कि दूसरे दिन की आप प्रिपरेशन कीजिए। एंड जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप 100% कीजिए। बट एक बार पेपर आपने दे दिया, ठीक है, फिर उसके बाद उसका ही सोच सोच के हमारे ब्रेन को टायर्ड करने की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। सो ये थोड़े पॉइंट्स है, आई होप ये आप लोगों के लिए यूजफुल हो, जो मेरे टाइम पे मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।